नमस्कार किसान भाइयों और पशुपालक साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आपका डेयरी फार्म पर। आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो शायद कुछ लोगों को चुभेगा, लेकिन अगर आप दूध का व्यापार करते हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका फार्म आगे बढ़े, तो ये वीडियो आपके लिए अमृत साबित हो सकता है। क्योंकि साथियों, आज हम बात करेंगे उन 15 आदतों की जो हमारे ही हाथों हमारे पशु के दूध को धीरे धीरे जहर बना रही है। ये गलती आपने भी की होगी, मैंने भी की है, लेकिन अब वक्त है सुधार का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी लागपेट के। नंबर 1 पर है साथियों, गंदा या बासी चारा देना। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रात का बचा हुआ चारा सुबह अपने पशुओं को दे देते हैं। ये चारा दिखने में हरा होता है, लेकिन उसमें फफूंद लग चुकी होती है। यही चारा पशु के पेट में जाकर गैस, बदहजमी और एसिडिटी पैदा करता है, जिससे दूध की क्वालिटी गिरती है और दूध पीने वाले को अपच, जलन और एसिडिटी हो सकती है। नंबर 2 पर साथियों, बिना साफ सफाई से दूध निकालना। थन को बिना धोए या बिना किसी गर्म पानी से धोए दूध निकाल लेते हैं, जिससे थन पर लगे बैक्टीरिया सीधे दूध में चले जाते हैं। ये दूध चाहे जितना भी अच्छा लगे, लेकिन इसमें से सूक्ष्म जंतु होते हैं जो इंसान की आंत को नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 3 पर साथियों, बीमार पशु से भी दूध निकालना। कई बार पशु को बुखार होता है, थनैला या शरीर में सूजन होती है, और फिर भी हम उसका दूध निकालकर बाजार में बेचते हैं। वो दूध अब दूध नहीं, बीमारी बन चुका होता है। नंबर 4 पर साथियों, बिना विथड्रॉयल टाइम जाने दवा के बाद भी दूध निकालना। पशु को जब कोई एंटीबायोटिक या दवा दी जाती है तो कम से कम 3 से 5 दिन तक दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, उसी शाम या अगली शाम दूध निकाल लेते हैं पशु का। इस दूध में दवा की मात्रा बची होती है और यही धीरे धीरे मानव के शरीर में जाकर रेस्टिसेट पैदा करती है। नंबर 5 पर साथियों, साबुन या डिटर्जेंट से थन धोना। कुछ लोग थन की सफाई में डिटर्जेंट या नहाने का साबुन का इस्तेमाल करते हैं। इससे थन की त्वचा पर छोटे छोटे कण बनते हैं और वहीं से कीटाणु दूध में चले जाते हैं। नंबर 6 पर साथियों, नाली और चौर में गोबर जमा रखना। पशु जिस जगह बैठता है वहीं अगर गोबर, पेशाब और कीचड़ जमा रहता है तो उसके शरीर में इन्फेक्शन पनपता है। थनैला की शुरुआत वहीं से होती है और दूध की गुणवत्ता भी खराब होने लगती है। नंबर 7 पर साथियों, सड़ा हुआ खल, बिनोला या नमक देना। खराब खल या बिनोला देने से पशु का लीवर खराब होता है। लीवर पर असर पड़ने से दूध में फैट और एसएनएफ गिरता है, और जो आप पशु को नमक देते हैं वो भी जहर से कम नहीं होता। नंबर 8 पर साथियों, इंजेक्शन से दूध निकालना। ऑक्सीटोसिन जैसा हार्मोन जब बार बार दिया जाता है तो दूध की मात्रा तो बढ़ती है, लेकिन पशु की उम्र कम होती है और दूध में रसायन पहुंचता है। ये दूध बच्चों और महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। नंबर 9 पर साथियों, एक ही नस्ल से बार बार ब्रीडिंग कराना। एक ही बैल के स्पर्म से बार बार गर्भ ठहराने पर नस्ल में विकृति आती है। ये असर दूध की क्षमता और उसकी गुणवत्ता पर सीधा पड़ता है। नंबर 10 पर साथियों, भूखे पेट दवा देना। बिना कुछ खिलाए दवा देना पशु के पेट को और लीवर को दोनों को खराब करता है। इससे पशु कमज़ोर हो जाता है और दूध में हार्मोनल गड़बड़ियां आने लगती है। नंबर 11 पर साथियों, दूध निकालने के बर्तन या पाइप की गंदगी। मशीनों के बर्तन और पाइप अगर रोज़ साफ नहीं होते तो उनमें से दिखने वाले बैक्टीरिया नहीं होते, लेकिन दूध जल्दी फटता है, स्वाद खराब होता है और ग्राहक भी दूर भागते हैं। नंबर 12 पर साथियों, पशु को पानी कम देना या गंदा पानी देना। पानी में एल्गी कीड़े या बदबू हो तो ये सीधे पेट और दूध दोनों को खराब करता है। पशु को रोज़ साफ ठंडा पानी या ताज़ा पानी ही पिलाएं। नंबर 13 पर साथियों, थनैला को हल्के में लेना। बहुत लोग सोचते हैं थनैला कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन थनैला होने पर जो दूध निकलता है वो दूध मवाद जैसा होता है, और अगर वो दूध मिल जाता है किसी दूध के अंदर तो पूरा का पूरा टैंक ही खराब हो जाता है। नंबर 14 पर साथियों, संतुलित आहार न देना। कुछ किसान सिर्फ खल, बिनोला या भूसा ही देते हैं, लेकिन बिना खनिज मिश्रण, फीड या पशु चारे के बगैर दूध नहीं आ सकता, और ये अगर नहीं डालते हैं तो वो संतुलित आहार नहीं माना जाता साथियों। अगर ये हम अपने पशु को नहीं देते तो दूध होता है जो उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं साथियों। नंबर 15 पर साथियों, बिना जांच के फीड बदलते रहना। आज ये खली, कल वो बिनोला, परसों दूसरी कोई कंपनी या कोई और कंपनी रेडीमेड फीड। लगातार बदलाव से पशु का शरीर और पाचन तंत्र गड़बड़ाता है। कोई भी फीड अपनाने से पहले उसकी लैब रिपोर्ट या कम से कम उसकी विश्वसनीयता जांचें। अब साथियों, समाधान की बातें। आप क्या कर सकते हैं? रोज दूध निकालने से पहले थन की सही से सफाई करें। मशीन और बर्तन हर शाम गर्म पानी से धोएं। बीमार पशु का दूध बिल्कुल न निकालें।
6 महीने में अपने पशु का, गाय है भैंस है, उसका पूरा हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। एक बार तय फीड को लगातार कम से कम 3 महीने तक चलाएं। पशु को हर दिन मिनरल मिक्सचर, गुड़ और हरा चारा संतुलन में दें। और साथियों, सबसे जरूरी बात, हर काम में सावधानी और समय जरूर लगाएं। साथियों, आप दूध बेच रहे हैं मतलब आप सेहत बेच रहे हैं। सेहत में मिलावट का मतलब है जिंदगी से मिलावट। जो दूध आप निकाल रहे हैं वो किसी बच्ची का पहला घूंट हो सकता है, किसी माँ का टिफिन, या किसी बीमार को दवा जैसा सहारा मिल सकता है। उसे कभी जहर मत बनने दीजिए। आज से ही सुधार कीजिए और अपने पशु, अपने ग्राहक और अपने परिवार तीनों का विश्वास जीतिए। साथियों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी सही लगा हो तो शेयर जरूर करिए, ताकि और भी किसान भाई जागरूक हो सकें। और साथियों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में हम लाएंगे पशुओं में बिना दवा से दूध कैसे बढ़ाएं। धन्यवाद साथियों। जय गौ माता, जय किसान।